हरिओम, जय श्री कृष्ण। आज हम अपनी राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि 12/2/2021 से 14/3/2021 का मंथली प्रिडिक्शन जानने की कोशिश करेंगे। धनु राशि 9वीं राशि, अग्नि तत्व की राशि, द्विस्वभाव की राशि। ये उनकी खासियत धनु राशि की ये है, ज़्यादा करके धनु लग्न की। लग्न और राशि का फर्क मैं बता दूं तो राशि माने जातक का जन्म जब भी होता है तभी चंद्र जो राशि में से भ्रमण करता है वो जातक की जन्म राशि बन जाती है। और लग्न माने जातक का जन्म होता है तभी पूर्व क्षितिज में कौन सी राशि उदित होती है उसके वो लग्न बोला जाता है। राशि से जातक के मनोभाव मनोभाव मालूम पड़ता है और लग्न से उसकी आकृति और प्रकृति के ख्याल आता है। तो चलो हम धनु राशि धनु राशि और लग्न के बारे में तो मेरा मेरा एक अंदाज है कि राशि से प्रिडिक्शन करना इससे अच्छा लग्न से प्रिडिक्शन करना बहुत फ़ायदेमंद देता है। बहुत मालूम पड़ता है क्योंकि राशि तो जन्म कुंडली के कौन से भी भाव में आ जाती है। 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में आ जाती है। उसको जन्म लग्न बनाना और बाद में प्रिडिक्शन करना वो इतना उचित नहीं है। इससे अच्छा तो जन्म लग्न जान लेना है। अभी जिसको जन्म लग्न मालूम नहीं है तो आजू बाजू पहचान वाले के साथ किसके भी साथ मसला करके वो अपना जन्म लग्न समझ लेना मगर तो लाइफ टाइम कम लगेगा। तो धनु लग्न ऐसा बोला जाता है कि मोस्ट ईगोइस्ट पर्सनालिटी बोर्न अंडर दिस लग्न, कि जो बहुत ही अहमी लोग रहते हैं, बहुत अहम वाले लोग जिसको खुद का अहम बहुत रहता है, ऐसा जातक का जन्म धनु लग्न में होता है। ऐसा गुरु का लग्न है, सेवाभावी लग्न है, अच्छे दिल का है, भक्ति भाव वाला लग्न है, वो सब प्लस पॉइंट भी है। पर माइनस पॉइंट उसको अपना अहम बहुत रहता है। मैं सबसे ग्रेट दिखना मांगता हूँ, मेरी सब चीज़ बाकी लोग से ग्रेट दिखना मांगते हैं, मेरी फैमिली दूसरे की फैमिली से ग्रेट दिखनी मांगती है। वो एक दिमाग में उसके दिमाग में घुसेली बात है। बाकी सब से बहुत अच्छा लगना है, सेवाभावी भी है। धनु राशि का चिन्ह है, धनु लग्न का चिन्ह है कि एक इंसान जो हाथ में तीर कामठा लेके खड़ा है और कोई एक लक्ष्य के तरफ उसका निशाना है और वो जीवन में वो लक्ष्य प्राप्त करके ही रहता है। तो उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, उसको शक्ति की ज़रूरत रहती है। तो उसको कुदरत ने घोड़े की जैसी शक्ति दी है। तो आधा इंसान और आधा घोड़ा, ऐसे वो राशि का चिन्ह है। और जो हाथ में तीर कामठा लेके खड़ा है और कोई एक लक्ष्य को तरफ देखता है। तो ये लोग बचपन में उसको संजोग जरा भारे रहता है, स्ट्रगल वाला रहता है। पर जैसे जैसे ऊपर बड़ी उम्र होती जाती है, ये लोग एक के बाद एक सोपान अपना सर कर लेता है और आगे बढ़ता है जीवन में। ये धनु लग्न द्विस्वभाव का लग्न है, गुरु का लग्न है, अग्नि तत्व का लग्न है। गुरु का 2 लग्न, मीन और गुरु, मीन और धनु। तो धनु अग्नि तत्व का और मीन जल तत्व का। तो धनु लग्न वाले जीवन में बहुत आगे भी बढ़ते हैं, वो खासियत है। एग्जाम्पल लेंगे तो धीरू भाई अंबानी धनु लग्न में पेट्रोल पंप में सर्विस करता था, उसमें से पेट्रोल का राजा बन गया। ये हमारे सामने की नज़र के सामने की बात है। तो धनु लग्न पहले चार्ट देख लेते हैं। धनु लग्न में कोई ग्रह नहीं। दूसरे भाव में मकर का शनि है स्वग्रही, बाद में गुरु है, प्लूटो है, बुध है। और बुध बाद में 11 मार्च को कुंभ राशि में चला जाएगा और शुक्र है। और तीसरे भाव में कुंभ का सूर्य है, बुध है, नेपच्यून है और चंद्र भी है। सूर्य चंद्र की युति वाले अमावस्या योग तीसरे भाव में होता है। और
तीसरे भाव में सूर्य चंद्र की होती है, तो अमावस और प्रतिपदा दोनों योग साथ में होता है उसकी कुंडली में, अमावस और प्रतिपदा। जैसे ही चंद्र और सूर्य का डिग्रिकली मिल एक ही डिग्री का हो जाता है सूर्य और चंद्र, तो उसको अमावस्या पूरी हो गई ऐसा बोला जाता है। और जैसे आधा डिग्री चंद्र आगे बढ़ा तो प्रतिपदा, जिसको एकम बोलते हैं, प्रतिपदा का योग चल रहा है। तो ये धनु लग्न में तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में सूर्य सूर्य है, तो जातक और भाग्य स्थान का मालिक होके तीसरे भाव में है, भाग्य स्थान का मालिक होके तीसरे भाव में है। और चतुर्थ भाव में मीन का हर्षल है, पंचम भाव में मंगल है, छठे भाव में 22 तारीख से मंगल आता है और वहाँ पे राहु है। फिर सप्तमें, आठवें, नौवें और 10वें और 11वां भाव में कोई ग्रह नहीं, 12वां भाव में वृश्चिक का केतु है। तो चलो हम पहले एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या है हालत, मंथली प्रिडिक्शन क्या है। तो धनु लग्न, लग्नेश गुरु दूसरे भाव में जाके नीच का हुआ है, और पर शनि के साथ युति के कारण शनि स्वग्रही है, तो गुरु का नीचभंग हो जाता है। तो गुरु धन का कारक है, और गुरु कारको भाव नाशाय का योग एक्चुअल गुरु को लगता है। कारको भाव नाशाय, जो भाव का जो कारक रहे वो भाव में बैठ जाए तो उसका भाव का फल थोड़ा कम कर देता है। तो यहाँ पे गुरु नीच का है, और उसका नीचभंग, वो प्लस नीचभंग होता है, वो प्लस पॉइंट है, इसलिए इतना नुकसान नहीं करता है। तो ये गुरु यहाँ पे बैठ के पंचम दृष्टि से छठे भाव में जहाँ राहु है और 22 तारीख से गुरु आने वाला है उसके ऊपर दृष्टि कर रहा है, तो लग्नेश की दृष्टि छठे भाव में आती है। तो छठे भाव का मालिक शुक्र भी गुरु के साथ द्वितीय भाव में है। तो नौकरी में, काम धंधे में ये लोग पैसा अच्छा कमाएगा। पर यहाँ पे एक देखने जैसी बात है, राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि है, राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि है, जिसको विप्र चंडाल योग बोला जाता है। अगर नौकरी में कुछ खिटपिट की या कुछ गलत काम किया तो उसका फल भुगतना ही पड़ता है। जब तक वो ख्याल करके नौकरी में थोड़ा सावचेती रख के काम करेगा तो कोई वांधा नहीं, पैसा मिलते रहेगा। ये गुरु की सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव में, वहाँ पे कर्क राशि है, गुरु की उच्च राशि है। तो अष्टम भाव ऑल ऑफ सडन गेन का भाव है और ससुर पक्ष का भाव है। तो ऑल ऑफ सडन गेन भी मिलेगा और ससुर पक्ष की बहुत ही मदद मिलेगी। ये गुरु की नवम दृष्टि कर्म स्थान में है, और कर्म स्थान में कन्या राशि है। कन्या राशि का मालिक बुध, वो भी गुरु के साथ धन भाव में है। तो जब तक अपने कामकाज में, अपने फील्ड में, नौकरी या धंधा, वो फील्ड में अपने अच्छे पावरफुल दिमाग से वो अपना काम अच्छी तरह निकालेगा और पैसे का प्रबंध अच्छा होएगा, धंधे में बरकत होएगी और नौकरी में भी आगे बढ़ने का योग है। बुध माने बुद्धि और गुरु माने डापन, तो बुद्धि और डापन का समन्वय हो गया, जातक आगे बढ़ता है। यहाँ पे दूसरे भाव में शनि भी बैठे है, जो स्वग्रही है। स्वग्रही शनि दूसरे भाव में बैठना, तो ऐसे, और ये शनि जून 2022 तक यहाँ पे रहने वाला है मकर राशि में। तो खुद का मालिकी घर में जो शनि बैठता है, तो स्लोली एंड स्टेडीली ये शनि जातक को पैसे का अच्छे में अच्छा सुख देगा। शनि की स्पीड स्लो है, शनि कोई भी फल देता है तो स्लो देता है। तो धन का सुख भी धनु लगने वाले को मिलने वाला है, पर धीरे धीरे वो हाइट पे जाएगा, और जून 2022 तक वो लोग अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे पैसे के बारे में। ये शनि की, यहाँ पे जो शनि बैठा है उसकी तीसरी दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव माने माता का भाव, प्रॉपर्टी का भाव,
और यहाँ पे मीन राशि है, मीन राशि का मालिक गुरु शनि के साथ बैठेला है। तो माँ के सपोर्ट से और कुटुंबीजनों के सपोर्ट से जातक अपना जो मकान की फिक्र रहती है वो मकान के फिक्र में से बाहर निकलेगा, मकान का काम होते ही रहेगा और माँ का फुल सपोर्ट रहेगा। और रीसेल का मकान अच्छा रहता है। शनि की दृष्टि आ गई तो रीसेल का मकान अच्छा रहता है, या तो फिर रीडेवलपमेंट का काम भी हो सकता है। शनि माने नए, मंगल माने एकदम नया मकान, पर शनि माने या तो जूना मकान या रीडेवलपमेंट पोजीशन में गएला मकान, ऐसा वो काम होते रहेगा। जून 2022 तक तो हो जाएगा ही, क्यों शनि की तीसरी दृष्टि है। ये शनि की सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पे है, वहाँ पे कर्क राशि है, तो जातक को थोड़ा टेंशन रहता है। चंद्र शनि माने विष योग बोल जाता है। तो यहाँ पे चंद्र तो नहीं, पर चंद्र की राशि है कर्क राशि, तो थोड़ा अष्टम भाव ऑल ऑफ सडन गेन का भाव है, और शनि धन स्थान पे बैठ के वो अष्टम भाव पे देख रहा है, तो ऑल ऑफ सडन गेन भी, पैसे का गेन भी मिल सकता है। उसमें ससुर पक्ष का सपोर्ट भी आ जाता है, पर टेंशन तो रहता है, एकदम इजीली पैसा नहीं मिलता है। ये शनि की दसम दृष्टि कुंडली के लाभ स्थान में है, जहाँ पे तुला राशि है। तुला राशि शनि की एकदम उच्च राशि है, तो अपने पहचान वाले लोग से, मित्र मंडल से बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है, बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। धनु लग्न के जातक को अपने जो पुरानी पहचान रहे, मित्र मंडल है, उससे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। तुला राशि शनि की उच्च राशि है, और धनु स्थान में स्वग्रही होकर शनि तुला राशि में देख रहा है। यहाँ पे 22 तारीख तक मंगल की भी दृष्टि है, और मंगल है पंचम भाव का मालिक, पंचम भाव का मालिक, और पंचम भाव से वो सप्तम दृष्टि से तुला राशि पे देख रहा है, मित्र मंडल के राशि पे देख रहा है। तो शनि और मंगल की संयुक्त दृष्टि जिधर बैठती है, वो उसका फल ऐसा है कि तोड़ फोड़ नवसर्जन, तोड़ फोड़ नवसर्जन। तो मित्र मंडल के साथ 22 तारीख तक व्यवहार में थोड़ा संभालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ थोड़ा नुकसान हो सकता है, या उसका रिजल्ट लंबे समय में अच्छा आता है। और संतान का स्थान है, तो संतान भी जातक को संतान का सपोर्ट भी जातक को लाभ देगा, पर शुरू में स्ट्रगल होएगा। शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि माने तोड़ फोड़, तो शुरू में थोड़ा स्ट्रगल देगा, बाद में अच्छा फ़ायदा देगा। यहाँ पे शनि गुरु है, गुरु की दृष्टि हो गई, शनि की दृष्टि हो गई, और शुक्र लाभस्थान का मालिक होके धन स्थान में बैठा है, तो धन लाभ तो अच्छा होना है, होएगा ही, धन लाभ अच्छा होएगा। भाई मित्र मंडल या तो पुराना साथी लोग से धन लाभ होएगा। यहाँ पे बुध बैठा है, तो बुध कर्म स्थान का, सप्तम स्थान का मालिक होकर बुध बैठेला है, तो जीवन साथी जो बुध की एक राशि मिथुन राशि जीवन साथी के स्थान में है, और कर्म स्थान में कन्या राशि है। तो कन्या राशि बुध की उच्च राशि है, और उच्च राशि का मालिक होके बुध धन स्थान में स्वग्रही शनि के साथ बैठेला है। तो कामकाज में स्लोली और स्टडीली अपने दिमाग से जातक आगे बढ़ता है, पोजीशन में बहुत आगे बढ़ता है, और जीवन साथी का पूरा सपोर्ट मिलता है। जीवन साथी या तो पैसे का सुख देती है, या फिर गाइडेंस देती है, उससे जातक को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऐसा आगे देखने जाएंगे तो यहाँ पे तीसरे भाव में सूर्य है, तीसरे भाव में सूर्य रहता है। वो कुंभ राशि है, वो कुंभ राशि में सूर्य अस्त का हो जाता है। सिंह राशि का मालिक होके सिंह राशि से सप्तम भाव में बैठना माने सूर्य का अस्त हो गया, तो इतना पावरफुल नहीं रहता है, उसका पावर थोड़ा कम हो जाता है। एक तो शत्रु क्षेत्रीय है, शनि उस शत्रु के घर में बैठा रहे, तो वो थोड़ा संभालना जैसा पीरियड है, तो साहस करने में थोड़ा संभालना पड़ेगा। अगर झूठा साहस होएगा, जो सोचा इतना लाभ नहीं मिलेगा। भाग्य परिवर्तन करने वाला ग्रह है
सूर्य की दृष्टि भाग्य स्थान में अपनी ही राशि पे, सिंह राशि भाग्य भवन में, और उसके ऊपर शनि की सूर्य की सीधी दृष्टि है, तो भाग्य परिवर्तन करने वाला योग तो है। पर जितना सोचा है उतना स्पीड से नहीं होएगा, या तो फिर जितना सोचा है इतना मात्रा में नहीं मिलता है, थोड़ा कम मिलता है। सूर्य क्योंकि अस्त का हो जाता है इसलिए। और यहाँ पे बुध है, बुध का बताया, नेपच्यून है, थोड़ा ख्वाबों में बहुत रहेगा, अलग अलग ख्वाब में रहता है। नेपच्यून जातक को ख्वाब में लेके जाता है। चतुर्थ स्थान में हर्षल है, और हर्षल चतुर्थ स्थान में रहने का, और उसका वो मीन राशि का है, और मीन राशि का मालिक गुरु धन स्थान में है। तो ऑल ऑफ सडन माँ का सपोर्ट से, माँ के सपोर्ट से कुछ न कुछ अपना प्रॉपर्टी का सुख जातक को मिलने का पूरा पूरा चांसेस है। थोड़ा धीरज रखना होगा। हर्षल ऑल ऑफ सडन रिजल्ट देता है। हर्षल ऐसा ग्रह है जो आज कुछ नहीं कल करोड़पति बना देगा। कल समझो करोड़पति रहेगा तो परसों रोडपति भी हर्षल बना देता है। हर्षल का फल अप डाउन रहता है ज़्यादा, और ऑल ऑफ सडन फल देता है हर्षल। यहाँ पे मंगल को देखेंगे तो शुरू में 22 तारीख तक, 22 फरवरी तक मंगल मेष राशि में, अपनी खुद की राशि में पंचम स्थान में है। तो जातक अगर खुद स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेता है, तो स्पोर्ट्स में बहुत आगे बढ़ता है। जातक के बच्चे लोग भी अपने फील्ड में, अपने फील्ड में बहुत उत्साह से, उमंग से आगे बढ़ता है। ट्रेजेडी ऐसे है कि 22 तारीख के बाद मंगल आ जाता है वृषभ राशि में। वृषभ राशि में छठे स्थान में आ जाता है। वो पहले मैं पंचम स्थान का ही बोल दूँ कि पंचम स्थान में रह के मंगल चतुर्थ दृष्टि से कर्क राशि पे दृष्टि कर रहा है, जहाँ शनि की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है। तो चतुर्थ अष्टम स्थान में मंगल की दृष्टि थोड़ी अच्छी नहीं बोली जाती है। अकस्मात से बहुत संभालना पड़ता है, वाहन बहुत संभाल के चलाना पड़ता है, वैसा बोला जाए। और शनि मंगल संयुक्त दृष्टि, ऑल ऑफ सडन गेन मिलेगा, ससुर पक्ष का सपोर्ट भी मिलेगा, पर स्ट्रगल से फिर नव सर्जन होएगा, ऐसा है। और गुरु की यह दृष्टि है कर अष्टम स्थान में अपनी उच्च राशि पे, तो फायदा तो होने वाला है ऑल ऑफ सडन। ये मंगल सप्तम दृष्टि से मित्र के स्थान में देख रहा है, अपना लाभ स्थान में देख रहा है, वहाँ पे शनि की भी दृष्टि है। 22 तारीख तक तो मंगल मित्र के स्थान पे ही देखेगा। तो मैं पहले ही बोला है वैसे संतानों के कारण लाभ अच्छा मिलेगा, और स्ट्रगल से 22 तारीख तक स्ट्रगल से पर लाभ अच्छा मिल जाएगा। ये मंगल की अष्टम दृष्टि केतु के ऊपर जो 12वां स्थान में मंगल की खुद की राशि पे है। तो जातक के संतान या तो पढ़ाई लिखाई के लिए, या तो कुछ भी न कुछ भी कारण से जातक से दूर रहने का चांसेस है, आ जाता है। या तो जातक का संतान बीमार होता है तो थोड़ा हॉस्पिटलाइज होने का चांसेस है। ये केतु है, केतु पे मंगल की दृष्टि, तो मंगल केतु वैसा भी मंगल जैसा ही फल देता है। तो केतु पे मंगल की दृष्टि, 2 मंगल जमा हो गया एक ही जगह, ऐसा ये टाइप का योग हो जाता है। तो खर्च का प्रमाण बहुत बढ़ जाता है। तो किसके पीछे? बच्चे के पीछे, संतान के पीछे। हाँ, जातक को शेयर सट्टा लॉटरी से फ़ायदा मिल सकता है, पर बहुत संभालना पड़ेगा, नहीं तो उसमें अगर ज़्यादा जल्दीपन कर दिया शेयर का कामकाज में तो नुकसानी भी हो सकती है। मंगल 22 तारीख के बाद छठे भाव में जाएगा, तो छठे भाव में राहु बैठल है। तो छठे भाव में राहु और मंगल की युति बिल्कुल अच्छी नहीं। बहुत दोनों पापोग्रह छठे भाव में साथ में बैठना बहुत डेंजर है। धनु लग्न के जातकों को मैं विनंती करता हूँ कि आप आपको कुछ भी खुटे हुए कि व्यसन है तो छोड़ दे, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। यहाँ पे मंगल अप्रैल महीने तक है, तो अप्रैल में, और राहु तो यहाँ पे मार्च 2022 तक है। तो राहु मंगल की छठे भाव में युति
बिल्कुल अच्छी बोली नहीं जाती है। शत्रुओं का सामना बहुत करना पड़ता है और राहु माने गुप्त शत्रु भी हो जाता है राहु के कारण। ऐसा तो छठा भाव माने जाहिर शत्रु है, पर राहु के कारण जाहिर शत्रु भी दाव पेच खेलता है और सताने की कोशिश करता है। और नौकरी का स्थान है, छठा भाव माने नौकरी का स्थान, तो नौकरी में राहु मंगल की युति बहुत संभालना पड़ेगा अप्रैल महीने तक। आप नौकरी में बहुत ख्याल करो, कुछ गलत काम ना हो जावे। एक तो गुरु की दृष्टि राहु पे है, वो विपरीत चंडाल योग करता है, और सब सब साथ में मिलके नौकरी में तो जातक को बहुत संभालना पड़ेगा। और छठा भाव से हेल्थ देखा जाता है, तो हेल्थ के बारे में भी जातक को बहुत ही संभालना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा व्यसन से। हाँ, लिखान पट्टी में, एग्रीमेंट में या पैसे के लेन देन में भी संभालना पड़ेगा। एग्रीमेंट में झूठा साइन हो गया तो कर्ज बहुत बढ़ जाएगा, और ये सब लफड़ा है। ये मंगल चतुर्थ दृष्टि से भाग्यस्थान को देख रहा है, और भाग्यस्थान में सिंह राशि जो मित्र की राशि है वहाँ पे मंगल देखेगा छठे भाव से। और सिंह राशि का मालिक सूर्य तीसरे भाव से भी भाग्य भवन पे देख रहा है, तो मंगल और सूर्य की संयुक्त दृष्टि भाग्य भवन में है। और दोनों दोनों एकदम पावरफुल ग्रह, एनर्जी से भरे लग रहे। तो नौकरी में अगर पॉजिटिवली जाएंगे तो नौकरी में जातक आगे बढ़ सकता है, भाग्य का परिवर्तन अच्छा में अच्छा होएगा। ऐसा सूर्य मंगल अंगारक योग भी बनता है, पर दोनों एनर्जी देने वाला ग्रह है, दोनों मंगल और सूर्य एनर्जी देने वाला है। तो उत्साह उमंग से, और सूर्य तो पराक्रम भाव से, तो अपने पराक्रम से जातक आगे बढ़ेगा और पराक्रम भाग्य का अच्छा में अच्छा परिवर्तन होएगा। ये मंगल की सप्तम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव में वृश्चिक राशि में, अपनी ही राशि में जहाँ पे केतु बैठल है, जातक को बीमारी में थोड़ा संभलना पड़ेगा। नहीं तो आगे ही बोला है वैसा थोड़ा हॉस्पिटलाइज होने का चांसेस रहे, या तो फिर जातक को कुछ न कुछ काम से घर से लंबे जाने का योग भी है। ये मंगल की अष्टम दृष्टि जन्म लग्न पे है। जन्म लग्न पे मंगल की दृष्टि आ गई तो कुछ लग जावे, या अस्त्र शस्त्र जो पत्थर बोलते हैं, पत्थर कुछ भी लग जावे तो फेस के ऊपर उसके निशान रहने का चांसेस है, तो थोड़ा संभालना पड़ेगा जातक को। मंगल का घाव निशानी छोड़ के जाता है, मंगल का घाव ऐसा रहता है वो निशानी छोड़ के जाता है, तो वो बाबत में भी जातक को थोड़ा संभालना पड़ेगा। तबीयत के बारे में तो संभालना ही पड़ेगा। छठा भाव माने एक्चुअल नैसर्गिक जन्म कुंडी में छठा भाव माने आतरड़ का विभाग, और खाने पीने में कुछ कंट्रोल नहीं रखा, या तो मंगल के कारण अगर धूम्रपान ज़्यादा कर दिया या शराब पी ली तो तकलीफ़ होने वाली है, 101% तकलीफ़ होएगी। और वृषभ राशि वहाँ छठे भाव में है, तो छठे भाव में वृषभ राशि का अमल गले के ऊपर है, अपना दांत के ऊपर है, जीभ के ऊपर है, और ज़्यादा से ज़्यादा गले के ऊपर है, तो बहुत संभालना, जब मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, संभालना पड़ेगा। ऐसा एक कुंडी में मंथली प्रिडिक्शन में चंद्र का भी भ्रमण बहुत काम लगता है। तो चंद्र सूर्य में जो 12 तारीख को चंद्र सूर्य के साथ पराक्रम भाव में है, वहाँ से वो अमावस्या योग और बाद में प्रतिपदा योग भी करता है। वो चंद्र 14 तारीख को मीन राशि में हर्षल के साथ युति करेगा। हर्षल माने ऑल ऑफ सडन फल देने वाला है। तो चंद्र ये कुंडली में अष्टम भाव का मालिक देखे, हर्षल भाव में अष्टम चतुर्थ भाव में पसार होएगा, अष्टम भाव का मालिक। तो थोड़ा खर्च हो जाएगा माँ के पीछे, या तो प्रॉपर्टी के काम में थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो जाएगा। ये चंद्र जब भी मेष राशि का होएगा तो 16 तारीख को मेष राशि का होएगा, तो पंचम भाव में चंद्र मंगल की युति होने वाली है। तो अष्टम स्थान का मालिक होकर पंचम भाव में आया गया, तो थोड़ा संतान के पीछे खर्च होने का ज़्यादा चांसेस है। और चंद्र के कारण
गर्म पानी से भी संभालना पड़ेगा। चंद्रमा ने प्रवाही और मंगल माने आग, तो दोनों का कॉम्बिनेशन माने गर्म गर्म पानी से भी जातक को थोड़ा संभालना पड़ेगा। कौन से तारीख को? 16/2 से 19/2 में। 19/2 में चंद्र राहु के साथ युति करने वाला है। वहाँ पे मंगल तो 22 तारीख को आएगा, पर राहु है छठे भाव में। चंद्र राहु युति माने थोड़ा भेद भरम वाला काम हो जाएगा। नौकरी करता है तो या तो मौसल पक्ष का वर्णन भी थोड़ा भेदभाव वाला रहेगा। जातक को मालूम नहीं पड़ेगा मौसल पक्ष वाला ये टाइप के क्यों बर्ताव करता है खुद के साथ, वो जातक को समझ में नहीं आएगा। क्यों? राहु का प्रभाव भेदभाव वाला रहता है। तो चंद्र अष्टम स्थान का मालिक होके छठे भाव में आना, और छठा भाव का मालिक शुक्र धन स्थान में है, और मंगल व्यय स्थान का मालिक है। मंगल व्यय स्थान का मालिक है। और शुरू में चंद्र पराक्रम भाव में, बाद में चंद्र घूमते घूमते राहु के साथ आएगा, और वहाँ पे राहु के साथ चंद्र का मिलन अच्छा नहीं, मैं बताऊँ ऐसा गर्म पानी से संभालना पड़ेगा। ये चंद्र बाद में गोल फिरते फिरते वृश्चिक राशि में आएगा। वृश्चिक राशि में वो 4 मार्च को आएगा। वहाँ अष्टम भाव का मालिक व्यय स्थान में, खाड़े का मालिक खाड़े में, और मंगल भी खाड़े में है। तो थोड़ा विपरीत राजयोग जैसा फल चंद्र देगा ये 2 दिन में। जब वृश्चिक राशि में आएगा 4/3 से 6/3, पर वहाँ पे केतु बैठेला है, तो केतु काटने का काम करता है। जो ऑल ऑफ सडन गेम मिलने का चांसेस रहता है, उसमें थोड़ा केतु काटने का काम करता है और खर्चा ज़्यादा बढ़ा देता है। वो चंद्र जब भी 9/3 को मकर राशि में आएगा, तो मकर राशि में आके गुरु के साथ युति करेगा, तो धनस्थान में चंद्र गुरु की युति माने गज केसरी योग जैसा फल जो हो जाता है। तो थोड़ा पर चंद्र यहाँ पे अष्टम भाव का मालिक है, तो ऑल ऑफ सडन गेन का भाव है और ससुर पक्ष का भाव है, तो थोड़ा फायदा ससुर पक्ष से मिल सकता है। पर चंद्र साथ में शनि के साथ भी युति करता है, तो चंद्र शनि माने विष योग, तो विष योग तो थोड़ा टेंशन भी देगा। चंद्र का शुक्र के साथ भी युति होने वाली है। यहाँ जब भी मकर राशि का चंद्र होएगा तो शुक्र के साथ भी युति कर रहे, तो शुक्र है लाभ स्थान का मालिक और छठे स्थान का मालिक। तो नौकरी में या तो मित्र मंडल से कुछ ना कुछ लाभ चंद्र देख रहा है, ऑल ऑफ सडन मिलेगा ये लाभ। और चंद्र बाद में गोल फिरते फिरते कुंभ राशि में आ जाएगा 11/3 को, और फिर से एक पूरा महीने का राउंड करके फिर से कुंभ राशि में आ जाएगा। वहाँ पे सूर्य के साथ अमावस्या और प्रतिपदा का योग करेगा। बाद में चंद्र 13 तारीख को मीन राशि में आके हर्षल के साथ फिर से युति करेगा। ऐसा चंद्र का फल तो हम देख लिया, मिश्र फल देने वाला है, पैसे का फायदा देगा, पर थोड़ा टेंशन। एक खाली चंद्र जब भी मंगल राहु के ऊपर से पसार होएगा, वो 2 दिन खास संभालने जैसा है, जो 19/2 से 21/2 में जातक को खास संभालना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। चंद्र के बाद मंथली प्रिडिक्शन में सूर्य का भी भाव देखा जाता है, तो सूर्य यहाँ पे भाग्यस्थान का मालिक है और पराक्रम भाव में बैठेला है। पराक्रम भाव में शुरू में तो घनिष्ठा नक्षत्र में से जो मंगल का नक्षत्र है उसमें से 12/2 से लेके 19/2 तक सूर्य घनिष्ठा नक्षत्र में से मंगल का नक्षत्र में से भ्रमण करने वाला है। और मंगल है पंचम स्थान का मालिक, और मंगल की राशि मेष राशि पंचम भाव में है, तो सूर्य भाग्य भाव का मालिक है। तो संतान के नसीब से जातक को थोड़ा भाग्य परिवर्तन में अच्छा चांस मिलेगा संतान के नसीब से, और जातक को खुद को भी शेयर सट्टा लॉटरी में चांस अच्छा मुनाफे मिलने का चांसेस है। ये सूर्य जब भी
19/2 को सततारा नक्षत्र में आ जाएगा, जो राहु का नक्षत्र है। तो 19/2 से लेके 4 मार्च तक सूर्य सततारा नक्षत्र में रहेगा। तो राहु का नक्षत्र में सूर्य का भ्रमण अच्छा नहीं बोला जाता है। तो सूर्य है साहस का तीसरे भाव में बैठेला है, झूठा साहस नहीं करे कामकाज में, और कोई भी फील्ड में झूठा साहस नहीं करने का, नहीं तो नुकसानी का चांसेस है। ये सूर्य बाद में 4/3 से 14/3 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र माने गुरु का नक्षत्र, उसमें से भ्रमण करने वाला है। तो गुरु के नक्षत्र में से सूर्य का भ्रमण जातक को अच्छा फायदा देगा। गुरु एक कुंडी में लग्नेश भी है और धनुष स्थान में भी बैठा है। जातक गुरु के नक्षत्र में से सूर्य का भ्रमण जातक को अच्छा भाग्य परिवर्तन देगा और अच्छा धन का लाभ मिलेगा। तो एक अंदर ऐसा देखने जाएगा तो सूर्य का भ्रमण जो सततारा नक्षत्र में 19/2 से लेके 4/3 तक जो सततारा नक्षत्र में से सूर्य का भ्रमण, वो पीरियड थोड़ा संभाल लेना पड़ेगा। 10-12 दिन का पीरियड है, माने 13-14 दिन का समय है, वो संभालना पड़ेगा। बाकी तो सूर्य का भ्रमण अच्छा है। भाग्य भवन का मालिक अब भाग्य भवन पर दृष्टि कर रहा है तो अच्छा परिवर्तन रहेगा। अभी धन लग्न में बुध बाधक बनता है, ऑब्स्टेकल डालने वाला ग्रह बुध बन जाता है। तो 21 बुधवार करना पड़ेगा, या तो एक मंथली जिसको जन्म का ही बुध धन भाव में है तो उसको धन के बारे में ऑब्स्टेकल आते रहेगा। ये मंथली प्रेडिक्शन में भी बुध के कारण थोड़ा ऑब्स्टेकल आते रहेगा। बुधवार के दिन गाय को घास खिलाओ, खुद भी सुबह उठ के मुख का 8-10 दाना पानी के साथ पी जाओ, और ओम भोम भोमाय नमः, ओम भोम भोमाय नमः मंगल का जो एक लाइन का मंत्र है वो पढ़ना और दान करते रहने का। तो इससे थोड़ा मन को शांति मिलेगी। हरि ओम।